जब हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं या पर्सनल बजटिंग की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है उसमें आपके एक्सपेंस का वो होता है शेल्टर कॉस्ट। रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आपकी शेल्टर कॉस्ट आपकी डिस्पोजेबल इनकम से 30% से ज़्यादा है, दैट मीन्स यू आर नॉट मैनेजिंग योर मनी प्रॉपरली। ठीक है, इट हैज़ टू बी लेस दैन 30%। अच्छा, मुझे पता है कि टोरंटो, वैंकूवर, न्यूयॉर्क जैसे एक्सपेंसिव शहरों में रहने के लिए आपको इससे ऊपर जाना पड़ता है। आप 30% पे अपनी शेल्टर कॉस्ट लेके नहीं आते। ठीक है, बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन इसका एक तरीका है, और तरीका ये है कि अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम का 30% से ज़्यादा आपकी शेल्टर कॉस्ट में जा रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट रियली मैनेजिंग योर मनी प्रॉपरली, विच विल एक्चुअली हर्ट यू इन द लॉन्ग रन। तो इसका तरीका ये है कि अगर आप मैनेज कर सकते हैं, यू शुड मूव आउट ऑफ दैट नेबरहुड और दैट एरिया। अगर जीटी में आप रहते हैं और आपकी शेल्टर कॉस्ट 30% से ऊपर है, टू सम एक्सटेंट आई थिंक इस वक्त जो पूरे कनाडा में ऑन एवरेज जो शेल्टर कॉस्ट है वो 50% ऑफ हाउस होल्ड इनकम है ऑन एवरेज। तो 50% तो बहुत ज़्यादा है। तो इसका तरीका ये है कि अगर आप कम्यूट नहीं करते रोज़ाना GTA या टोरंटो में, घर से काम करते हैं, यू शुड डेफिनेटली कंसिडर मूविंग आउट। क्योंकि जब आप अपनी शेल्टर कॉस्ट को कम कर लेते हैं ना, लेट्स से 50% पे अगर आपकी शेल्टर कॉस्ट है, उसको आप कम करके 30% या उससे कम पे लेके आ रहे हैं, तो जो आप मनी सेव कर रहे हैं ना, यू कैन स्पेंड एल्सवेयर। आप उसको अपने बच्चों की फ्यूचर एजुकेशन में खर्च कर सकते हैं, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग पे खर्च कर सकते हैं, क्या उसके ज़रिए कुछ और एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विच कैन पे यू ऑफ इन द लॉन्ग रन। अगर आप 50% से ज़्यादा अपनी डिस्पोजेबल इनकम का हिस्सा जो है वो मॉर्गेज में झोंक रहे हैं, यू आर नॉट एक्चुअली बेनिफिटिंग योर सेल्फ, नीदर योर फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि वो तो सिर्फ इंटरेस्ट में जा रहा है, तबाह हो रहा है। तो अगर आप रिमोट काम कर सकते हैं, अगर आप हाइब्रिड भी काम कर सकते हैं, 2 दिन जा रहे हैं हफ्ते में या 3 दिन जा रहे हैं, यू शुड कंसीडर दैट। मैंने ये जर्नी किया है। मैं पहले GTA में रहता था और मेरी 50% से ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम मुल्क में जा रही थी। फिर उसके अलावा मुझे टैक्स देना पड़ता था, इंश्योरेंस, बिल्स। तो 50% से भी ऊपर मेरी जो शेल्टर कॉस्ट है वो बन गई थी मेरी डिस्पोजेबल इनकम की। आई टुक द डिसीजन, आई मूव्ड आउट ऑफ GTA। और मैं एक यहाँ पे छोटा सा टाउन है ब्रेंट रीजन में, पेरिस, नॉट पेरिस फ्रांस, पेरिस ब्रेंट। वहाँ जब मैं मूव हुआ तो मेरी जो शेल्टर कॉस्ट है अब वो 30% से भी नीचे आ गई है। नाउ आई एम, जो भी मैं पैसा सेव कर रहा हूँ, आई कैन स्पेंड इन टू other investment assets, I can spend into my retirement plan, I can spend into my kids future education. Okay, consider this। अगर आपको हेल्प चाहिए मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर होगा, मेरी वेबसाइट पर जाइए, एंड आई कैन हेल्प यू ऑन दैट जर्नी। थैंक यू।